This is how Indian citizens are evicted from their own home. हसला बिल में ये लोग बहुत साल से आ रहा हुआ है। ये लोग 1951 से पहले यही पे था। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बच्चा मुश्किल से 1 साल का होगा और आज एविक्शन के वजह से आज इनका क्या हाल है आप लोग जरूर देख सकते हैं। ये टॉयलेट है, टेम्परेरीली बनाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ फैसिलिटीज दिया नहीं इन लोगों को। बाथरूम भी है और यहाँ पर यूरिन भी किया जाता है एट द सेम प्लेस। পরশুদিন আছিল কামানটো আহি কয় যে এফালে গুচি যাওক। মই কৈছো ক'ত যাম, মোৰ তো জাগা বাসা নাই, বাল বাচ্চা নেই, রাস্তা ঘাটে বহি আছো। ঘর ভাড়া না পায়, পয়সা নেই, আর 10 পয়সা লাগে। এখানে মনে দুঃখতে এই কাজ করছে। On 16th of June, the Assam government carried out eviction drives in Assam's Gwalpara district. This eviction drives carried out in the Paikan Reserve Forest of Gwalpara has displaced more than thousands of families. नमस्कार सभी को, मैं अशफाक चौधरी आज उपस्थित हूँ आसाम के ग्वालपारा ज़िले में। रिसेंटली जो आसाम में एविक्शन ड्राइव चले वो कहीं ना कहीं इसी ग्वालपारा से शुरू हुई। जो इविक्शन होना चाहिए था एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी करने के बाद, वो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ कभी इंश्योर किया नहीं गया गवर्नमेंट से। और आज मेरे पीछे देख सकते हैं जो टेंट्स लगे हुए हैं, ये लोग मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ रहा है इन लोगों को। आसलते जो हासिला बिल इते मोर जन्म। मैं ये हासिला बिलत दक्षिण हासिला बिल नाम आसिल, दुटा मिली एटा यूनिट आसिल। সেই সময়ত মোৰ এই হাছিলা বিলতে জন্ম আৰু 1978 মোৰ ইয়াতে জন্ম। তো তাৰ আগতে হয়তো বহু আগতে মানে এইখন গাঁও হৈ আছিল আৰু ইয়াতে আমাৰ কিছুমান পৰিয়ালৰ 1951 এনআৰচি আছে হাছিলা পাৰ বুলি। তাৰপিছত 1960, 61, 70, 71 এনেকুৱা মানে টোটালি ডকুমেণ্টছ আছে। ইয়াতে কোনো বাহিৰৰ মানুহ নাই, আমি যিখিনি জানো আর কি। হয়তো একেবারে নাই বুলি নকওঁ, হয়তো কি জানি বাছি যদি এখন ওলাব পাৰে নলাব পাৰে, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু আচলতে মানুহখিনি নাই। সেই 1951 যে এনআৰচি আছে সেই মানুহখিনিৰে ফেমিলি হয়। হয়তো কাৰোবাৰ 2জন ভাই ককাই আছে, কাৰোবাৰ 5জন আছে, এনেকুৱা। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बच्चा मुश्किल से 1 साल का होगा और आज एविक्शन के वजह से आज इनका क्या हाल है आप लोग जरूर देख सकते हैं। इतने गर्मी में कल रात को बारिश भी हुई थी और ना इनका खाने का कोई व्यवस्था किया गया है सरकार की ओर से, ना ही कुछ किया गया है सरकार की ओर से। इट्स द लोकल पब्लिक हु आर सपोर्टिंग देम। So AMSU has a very big role to play in this eviction drives. So suddenly we already got the information from the locals that AMSU is playing a very good role in this eviction drive. So what are your upcoming steps and what do you want to say to the government in regarding this eviction drives? Yes, actually we are want to rehabilitate these families क्योंकि ये लोग हसला बिल में ये लोग बहुत साल से आ रहा हुआ है। ये लोग 1951 से पहले यही पे था और यहाँ में ये लोग को सब गवर्नमेंट का सब फैसिलिटीज़ दिया गया, इसीलिए तो यह लोग यहाँ पर था। यहाँ पे स्कूल, गवर्नमेंट का जो स्कूल, करेंट, आपका हाईवे घर, जो हाउस और वाटर सप्लाई, ये सब ये लोग को फैसिलिटीज़ दिया गया, तो इसलिए तो था। और ये लोग का 1951 के एनआरसी पे बहुत लोग यहाँ के नतून बस्ती नाम के एक बस्ती था, उस बस्ती से वो लोग का 1951 एनआरसी पे नाम भी नाम वो लोग का ऑलरेडी है। तो ये लोग यहाँ का बहुत पुराना पीपल है, लेकिन ये लोग के ऊपर जाते अन्याय किया डैमेज हुआ है, वो डैमेज के लिए क्षतिपूरण दिया तो ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं ये आज नया इशू नहीं है। हाँ, ये लोग जब यहाँ पर आके बैठे इफ दे वेर इन द इलीगल लैंड्स, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तभी स्टेप्स लेना चाहिए था। हाँ। सो बैक देन इट वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी तो रिसेंटली 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट आया। तो व्हाट डू यू थिंक बोथ द गवर्नमेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर दिस? हाँ, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो है। कि जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो ये लोग को जब जमी ये लोग को पता देना चाहिए था, लेकिन वो लोग भी नहीं किया। सब लोग एक्चुअली पूरी तरह से जो ये
बंगाली भाषी मुस्लिम है, ये लोग को हर बार ये लोग को केवल वोट बैंक की तरफ से ये लोग को यूज़ किया जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी किया है, पिछले एजीपी था, अभी बीजेपी है, सब लोग ये लोग को खाली यूज़ किया जा रहा है। और ये लोग के ऊपर विभिन्न सब जब तक डी वोटर लगाया गया, एनआरसी के समय ये लोग को भी दूर दूर तक ये लोग को हियरिंग के लिए भेजा गया। मतलब ये लोग को ऊपर खाली गवर्नमेंट का जब भी देखा जाए ये लोग का खाली ये लोग को मतलब हरास किया जा रहा है, ऐसा ही है। तो हम लोग डिमांड करता है पूरे आसाम के, पूरे इंडिया के, कि ये लोग को धर्म के हिसाब से ना देखे, मानवता के दृष्टि से देखे, और ये लोग को जो फंडामेंटल राइट्स है ये लोग का, जो रहने के, बच्चा के पढ़ने के, ये सब व्यवस्था गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम लोग गृह मंत्री से भी डिमांड किया है, हम लोग पीएम को भी हम लोग आमसू की तरफ से मेमोरेंडम दिया, हम लोग प्रोटेस्ट भी किया था। हम लोग का एक ही डिमांड है कि सबको मानवता के दृष्टि के देखा जाए, और ये लोग को ज़मीन का व्यवस्था किया जाए, ये लोग को रहने खाने का इंतजाम किया जाए, ये हम लोग का डिमांड है प्रॉपरली। Sanjuka, No, Papa. Papa, Telling lies. Saturday, nice, No, Papa. Papa, Open your mouth. open, Open open your your mouth. my Ha ha ha. Very good. Claps. मैं जिस जगह में हूँ यहाँ पे लगभग 130 परिवार रहते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और ना प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। लगभग 60 से 70 घरों के लिए सिर्फ एक ट्यूबवेल, जो उनका सोर्स है नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, यही पानी पिया जाता है। आफ्टर एविक्शन उन लोगों का रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचा नहीं, तो दिस इज़ द डोर ऑफ द टॉयलेट। आप लोग अंदर देख सकते हैं, ये बाथरूम भी है और यहाँ पर यूरिन भी किया जाता है एट द सेम प्लेस। और जब हम मांग करते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनता जा रहा है, वी विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, हम बाहर से जब सिटीज में जाते हैं तो एकदम पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू नोटिस दिस थिंग्स, द कम्युनिटी व्हिच इज सफरिंग। If you want overall development of the nation, then there should be development of all individuals, irrespective of their caste, creed, irrespective of their religion. अभी फिलहाल हम एक और एविक्शन कैंप में हैं। जो विक्टिम्स है वो मेनली यहीं पे मतलब टेम्पररीली रह रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द लोकल्स यहाँ पर 250 फैमिलीज हैं। और आप लोग देख सकते हैं किस हालत में इन लोगों को रहना पड़ रहा है। अभी खाना बन रहा है अभी, क्योंकि डिनर बनने वाला है, और क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, इट्स अ टेम्पररी प्लेस, तो दे आर प्रिपेयरिंग द डिनर सो दैट अंधेरा होने से पहले खाना खा के ये लोग सो पाए। एक आदमी ये इतना गर्म है तिरपल में रहने से, और जब पानी आता है वो तो में इधर रहना है, उसको हालत ऐसे बिगड़ गया, बाद में वो डेथ हो गया। কিস্তি তার মধ্যে কি মানুষ সেখানে গরু পোষ থাকে, ওখানে রাহি সমাচার। আমার এক কোলাহান এই পানির মধ্যে ভিজে ঠান্ডায় মরাই দশার্ধ ছিল, কয়জন মানুষ থাকেন এনে? কিন্তু 5 জন। कैन यू इमेजिन, ये जो आप टेंट देख रहे हैं इसके अंदर 5 लोग रहते हैं। ওইখান থেকে অবস্থা কি মানুষ থাকে, ওমর থেকে তিরপাল উঠে কানাই হাসা হয়ে যায়। মানুষ এত কষ্ট সহ্য হয় কি কন, আর দিন গরমে খেলে না বেমারে ধরে গেছে গা, এটা খারাপ না বিনে না দিয়ে বিশেষ ছোটে না সরকারি খাই সরকার কিছু দেন। এটা হাছিলা বিলত আমি 70 বছৰৰ পৰা 80 বছৰলৈকে আছো ইয়াতে। আমাৰ মানুহখিনি লোকেল মানুহ হয়, ইয়াৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ লোকেল মানুহ হয়। আমি খিলিঞ্জিয়া মানুহ হয়। আমাৰ হাতত এনআৰচি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আছে, 70 চনৰ কাগজ আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আছে। আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টটো সম্পূৰ্ণ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে আছে। আমাৰ এনআৰচি ড্ৰাফ্ট কপি ইয়াৰে হয়, হাছিলা বিলৰে হয়। হাছিলা বিলতে মোৰ জন্ম হৈছে। মোৰ এতিয়া 50 বছৰ চলি আছে, 50 ইয়াৰ ৰানিং চলি আছে। মোৰ জন্ম ইয়াতে, মোৰ ককা দেউতাৰো জন্ম ইয়াতে, মোৰ আজো ককাও
আমাৰ এই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় আমি ইয়াৰে বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে বসবাস কৰি আছোঁ That when you say about the development of the Muslims in Assam, you say that you will ensure modern education for the Muslims in Assam. Then, through these conditions, keeping them in tents, evicting them, how can you ensure the development? And overall, how can you ensure the development of Assam? Parabati? Ine parabati hoy ki? পরীক্ষা দিছি Porikha disa. Ene thike pure porikha disa. So they are basically saying they have given exam starting in such conditions. Can you imagine when yesterday night there was thunderstorm and even after that they have studied and applied for their exams. Actually, it's not nothing new. Actually, before election, some particular community is to be targeted, and here is also the same thing. The minorities, they are easily victimized, and the BJP government, they are thinking that to polarize the entire society religiously. So here in the Gwalpara, a lot of people actually they have been already displaced due to river bank collapse. So they have been shifted from different riverine areas to nearby the urban areas to have their employment. So somehow they managed to survive in a particular locality which are now being known that these are the government land. But you see, the poorest of the poor people, where they will settle? They will have to have their own residence, and private properties, people will not allow to survive them, so that they will have to stay there in the government land. And government land, those are also not freely given by the government. It was also purchased by these poor people. So, but the government actually for 26 election, so they will have to polarize the society. So the easy victim is the poor people, poor minority people, as well as the poor people who are being settled there in the government land. So there's the harsh truth is that these people are always being suppressed, always being oppressed. You see that these people actually their background is before partition, means during the British period. It's true that some of the people from East Bengal came to Assam because their huge backward lands were there. So those people came and they have already been survived, and they are the original people of India. But now they are being always harassed. We are now moving saying towards that the these are family the in which one of the Bangladeshi family people. member These are the suffered immigrant from heart Bangladeshis. attack after getting the So notice these are the of very eviction, notorious games are being leading played to by his the death. different- We are now moving towards the family in which one of the family member suffered from heart attack after getting the notice of eviction, leading to his death. তো এভিকশনটো হোৱাৰ কাৰণে মানে কি তেখেতে বহুত বেছি দুখ পাইছিল, তেনেকুৱা কিবা এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিছিল নেকি? ভিতৰত কিবা পাইছিল বুলি ডাক্তৰে কৈছে যে ভিতৰত কিবা তেখেতে নিজে কিবা কৈছিল নে? তেখেতে নিজে কিবা কৈছিল নে? নিজে কৈছে যে ক'ত যাম, তাৰমানে আমি এক জেগাত, বাবা এক জেগাত আৰু সৰু দুটা ভাই আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত। তেওঁ কৈ যে আমি আজি এই ভাঙি দিয়াতে আমি চাওঁ আছোঁ তো একটা এক জায়গাত গেলে আমি কেনেকৈ থাকোঁ, এটা কৈ না ডাইরেক্ট জবান বন্ধ আর কি। ওই অবস্থা মেডিকেলত লৈ গেছে, লোৱাৰ পৰা আৰু মাটি নাই। 12 তাৰিখে লৈ আন তাতে এতে মাটি দিবেন না, বেল জায়গাত মাটি দিবেন। हम जब ये एविक्शन साइट्स कवर कर रहे थे उसी दौरान बारिश हुई, और बारिश के चलते पता चला कि ये लोग कितने बदतर हालातों में रह रहे हैं। सो वी आर बेसिकली हेडिंग टुवर्ड्स द कैंप साइट ऑफ द एविक्टेड विक्टिम्स। अभी देख सकते हैं बारिश चालू है और ऐसे कैंपों में रहने की हालत हो चुकी है यहाँ के जो बेंगोली स्पीकिंग मुस्लिम्स है उनका। तो आगे चलते और देखते পরশুদিন আইছিল কামানটো আহি কয় যে এফালে গুচি যাওক। মই কৈছো ক'ত যাম, মোর তো জাগা বাসা নাই, বাল বাচ্চা নেই, রাস্তাঘাটে বহি আছো, মোর তো জাগা নাই। কয় যে ডিসি কোর্টত যাক, ডিসি কোর্টে ব্যবস্থা লিব, এরপরে গুচি যাক, ডিসি কোর্টত যাক, ডিসিয়ে ব্যবস্থা লব। আপনি আপা মানুষ আর আপি মানুষ সব কথা এখানে ডিসি কোর্টত যাক, ডিসিয়ে ঠাই দিব।
এগুলা কয়ে গেছে So পুলিশে। even after getting affected, or you know, if you even after getting evicted, the place where they are staying right now are again been ordered by the commandos to go away from this area also. We are basically moving towards another family, of which the main head of the family has left for heavenly abode as he committed suicide. So basically right now I am with the family of which one of the sole earner committed suicide because he couldn't bear the pain of the eviction, of losing his dream house. अपना घर गंवाने के बाद वो उस दुख को सह नहीं पाए, which led him taking his own life. I have with me the victim's parents, the father and mother. उनसे थोड़ा बात करेंगे कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। কথা দিন তো নাই এইফালে মানে ল'ৰাটো চব খুলিছে পালং ঠালংবিলাক খুলি সেই ঘৰ ভাড়া কৰিব গৈছে ঘৰ ভাড়া নাপায় পইচা নাই আৰু এডভান্স পইচা লাগে এখানে মনে দুঃখতে এইখান করছে তারপরে টাপলে লই এডভান্স পয়সা করবো একদিন কথা কি করিম হিন মনে দুঃখ এইটুকু The person who gave his own life was searching for a rented home for his children, for his parents. But when the prices rised, he couldn't bear that pain and he was not able to afford it. So ultimately he took his own life. I also have with me his mother. ভাঙা ভাঙি হন বাচ্চাটা কয় মা কোথ থাকে মুই কলো বাবা চিন্তা না করবে মুই যেতে থাকে মতে লেয়া যাম কয় না মা মুই ঘর ভাড়া করি ঘরত যেত বস্তু আছে বাবা সব টোপলা বান্ধি টান্ধি থয়া না গেল যায় ঘর কয় মুই ভাড়া করি কার পেরে ভালা পাই চাইছে ভাড়া আমি কয় মোক 10,000 টাকা দে এক ভাস তাই কয় মুই 10,000 টাকা তো দিবা না পাম কয় তাহলে নহব ঘর ভাড়া দিবা নহ দুবার আইসে ঘুরি আইয়া কয় মা না পালু ঘর মুই কলু বাবা না পালি নাই অন্তে থাকিম আমি কি হয় পাছত হব ঘরের সান্দে এলা কি হইল বাবা মুই আর না জানি जिस व्यक्ति ने अपना जान दे दिया उनके 3 बच्चे थे और उनका जो बीवी थे वो भी 1 साल पहले ही चल बसे। तो अभी उनके बच्चों के लिए कोई सहारा नहीं रहा, वो अनाथ बन चुके। Literally 3 children without their parents. How it can feel? Can the Assam government realize? Can the Assam government feel it? If they really did, then why didn't they provide rehabilitation facilities for them when it was actually ordered by the High Court itself? Although I have not been in Gaza, but जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है कि गाजा का क्या हाल है, आज मैं जिस जगह में हूँ ये किसी गाजा से कम नहीं है। मैं उपस्थित हूँ असम के ग्वालपारा में जहाँ पर इविक्शन हुआ था और आप लोग देख सकते हैं कि इट्स नॉट लेस देन गाजा। दिस इज हाउ इंडियन सिटीजन्स आर evicted from their own homes without proper rehabilitation ordered by the High Court. One thing we have to mention कि ये लोग यहाँ पर आकर बैठे, that's because रिवर बैंक कोलैप्स करने की वजह से इन लोगों को और कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि when the land prices are rising, the skyrocketing prices, you can't expect from them buying lands. तो ज़मीन खरीदने का वो जो चीज़ जो जितना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए वो स्टेबिलिटी उनके पास नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं नदी में वो सब कुछ गवा देते। तो अल्टीमेटली ये लोग कहाँ पर जगह लेंगे? ऑब्वियसली इट्स द गवर्नमेंट लैंड, क्योंकि कोई पर्सनल लैंड में तो किसी को रहने नहीं देगा। तो व्हेन दे आर इन द गवर्नमेंट लैंड, तो सर्टेनली इट्स अंडर द आई ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने सालों से जब ये लोग रह रहे थे, वाज द एडमिनिस्ट्रेशन स्लीपिंग? 5 साल 10 साल, इट्स बीन मोर देन 30 years.
Why were the administration silent? ये लोग किस चीज की वेट कर रहे थे? ये लोग वेट कर रहे थे उनको मतलब बड़े बड़े घर बनाने के ऐसे from their hard earned money. Were they waiting for them to build big houses like this? No, right? If no, then there should be proper rehabilitation facilities for them. That's all from my side.